हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सारणिक चल रहा है, डिटरमाइंड। तो डिटरमाइंड की प्रश्नावली 4.1 हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी ना देखे हों एक बार जाएं और अवश्य देखें। तो हमने आपके सारणिक के गुणधर्म कल के वीडियो में बना रखे थे कि सारणिक के 8 गुणधर्म होते हैं और उन गुणधर्मों को हमने बहुत अच्छे तरीके से बताने का आपको प्रयास किया है और निश्चित तौर पर आप लोगों को समझ में आया भी होगा, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 4.2 में जो है, यदि आप उस सारणिक के गुण नहीं जानते हैं तो यहाँ पर थोड़ी आपको समस्या हो जाएगी, थोड़ी आपसे क्या हो जाएगी, समस्या होगी जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट ना देखो, सबसे पहले सारणिक के गुणधर्म के 8 गुणों को देखिए। हमने बताया था कि पहला गुणधर्म था कि यदि किसी सारणिक के सभी पंक्त या सभी स्तंभों को स्तंभ को पंक्त में या पंक्त को स्तंभ में बदल दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा था किसी दो पंक्त या दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। किसी थर्ड था कि किसी आव्यूह के दो पंक्त और दो स्तंभों का मान यदि बराबर है तो उनका मान 0 हो जाएगा, उनका मान क्या हो जाएगा, 0। चौथा था कि किसी भी आव्यूह के एक स्तंभ या एक पंक्त के प्रत्येक कईयों 0 हैं तो उस सारणिक का मान 0 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 8 हैं और आप जाइए उस वीडियो में देखिए। आज हम आते हैं, चलते हैं टॉपिक पर, सीधे प्रश्नावली पर। और प्रश्नावली कितना है, 4.2। पहले सवाल में निर्देश दिया गया है, निर्देश को पढ़ते हैं भैया। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बिना विस्तार किए सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए। यानी यहाँ पर इसका प्रसार नहीं करना है, विस्तार नहीं करना है, बिना विस्तार की सारणिक के गुणधर्म को लगाइए और आप सिद्ध कीजिए कि पहला सवाल क्या है, ये जो बाएं पक्ष है दाएं पक्ष के 0 के बराबर होगा। 0 अगर 0 लाना है तो अब तो मेरे दिमाग में भाई तुरंत चल जाएगा क्या, सारणिक का 2 है, तीसरा गुणधर्म लगेगा, इसके दो पंक्त दो स्तंभ को हम बराबर कर दें तो सारणिक का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि गुणधर्म पता है तो यहाँ तो बड़ा ही आसान काम है आपको। चलते हैं सॉल्व करते हैं भैया। LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो x y z a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, ये हमारा है। अच्छा, दो पंक्त दो स्तंभ बराबर करने हैं तो हमको यहां से पता कि अगर ये यहां से मैं क्या करूं, a को घटा दूं तो x बचेगा और पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा भैया, बराबर हो जाएगा। देखिए ये है पहला स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम, C1 ये दूसरा है, C2 ये तीसरा है, तो C3 यहां लिखेंगे C3 चेंज टू, यानी तीसरे स्तंभ को बदल रहे हैं। C3 तीसरे स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाकर, तीसरे स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाकर, इसी को पढ़िए, यही मेन है भैया। C3 ये बोलता है C3 चेंज टू, C3 यानी तीसरे स्तंभ को मैं बदल रहा हूं, तीसरे स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाकर, तीसरे स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाकर। आगे सॉल्व करते हैं, आइए घटा दीजिए। तो केवल तीसरे को बदलना है, x y z a b c, ये इसी को बदलेगा तो x प्लस a, घट क्या रहा है, C2 की वैल्यू a है, यहाँ y प्लस b माइनस b, z प्लस c माइनस c। ये क्लियर हो गया कि a से a कैंसिल, b से b और c से c कैंसिल, बचा क्या, x y z a b c x y z, ठीक है ना। देख लेते हैं, ये वीडियो तो नहीं कटा क्योंकि थोड़ा नीचे हो जा रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो स्तंभ बराबर हैं, दो स्तंभ क्या हैं, बराबर हैं, देखेंगे सारणिक के गुण 3 से। सारणिक का गुण 3 क्या है, यदि किसी सारणिक के दो पंक्त या दो स्तंभ बराबर होते हैं तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। जब इससे देखेंगे तो x y z a b c और x y z, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये देखिए पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ बराबर है तो इसका मान 0 हो जाएगा बिना प्रसार के, सारणिक के गुणधर्म 3 से।
सारणिक के गुणधर्म 3 से। फिर से समझते हैं इस सवाल को। देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले सवाल कह रहा था कि बिना प्रसार के यानी बिना प्रसार के सारणिक को गुणधर्मों का प्रयोग कीजिए। सवाल नंबर 1 से 5 तक कैसे ही करना है। तो हमने क्या कर लिया, LHS ले लिया और हमने देखा कि अगर तीसरे स्तंभ में से पहला स्तंभ घटा देते हैं तो पहले स्तंभ के बराबर हो जाता है। तो हमने लिखा C3 चेंज टू, इसको बोलते हैं C3 का मतलब तीसरे कॉलम को, तीसरे स्तंभ को चेंज कर रहे हैं, तीसरे स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाकर। हमने घटा दिया XYZ यानी पहले दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं, तीसरे में, तो तीसरे में तीसरा क्या है x प्लस ए है, C2 घट रहा है तो C2 की वैल्यू कितना है, a है। y प्लस बी, C2 की वैल्यू b है तो b घट गया है। z प्लस सी, C2 की वैल्यू c है तो c घट गया। और यहाँ पर देखिए दो पंक्ति दो स्तंभ बराबर है। सारणिक के गुणधर्म नंबर 3 से यदि किसी भी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होते हैं तो उनका मान 0 होता है। प्रूफ हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। भैया दूसरा सवाल कैसे आएगा तो दूसरे सवाल पर डिस्कस करते हैं। सवाल को देखते हैं भैया। दूसरा सवाल कह रहा है a माइनस बी और b माइनस सी, c माइनस ए। ठीक है ना। दूसरा सवाल तो यही है भैया। तो चलिए जोड़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी बराबर 0। बिना विस्तार किए इसको सिद्ध करना है तो सारणिक का गुणधर्म लगेगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले LHS लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसका LHS लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। ठीक है ना। ये हो गया। अच्छे से अब बराबर करना है तो बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे C1 यानी पहले स्तंभ को बदल रहे हैं। पहले स्तंभ में पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को जोड़कर। ठीक है ना। C1 चेंज टू C1 प्लस C2 C3 यानी कहने का मतलब यह है कि पहले कॉलम को हम बदल रहे हैं। पहले कॉलम में क्या कर कर, पहले कॉलम दूसरे और तीसरे कॉलम को जोड़कर, पहले और दूसरे तीसरे कॉलम को जोड़कर हम बदल रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है। ठीक है ना। ये पता है पहला कॉलम है तो C1, दूसरा है तो C2, तीसरा है तो C3। यहाँ पहले को ही चेंज करना, जो निर्देशांक दिए जाएंगे वही उतना करना है। केवल पहला स्तंभ चेंज होगा तो चेंज कर लीजिए। तो a माइनस बी और दूसरे वाले को जोड़ना है, ये C1 C2 C3 हो गया भैया। दूसरे वाले को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ोगे तो b माइनस सी, तीसरे को जोड़ लो c माइनस ए। अब दूसरे वाले को लिख लीजिए b माइनस सी, c माइनस ए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको लिखिए, इसमें भी वही हो जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ c माइनस ए माइनस बी, यहाँ भी जुड़ेगा क्योंकि पहला ही है तो चेंज ही होगा। c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, a माइनस बी, b माइनस सी। ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कैंसिल हो जा रहा है। बिल्कुल कैंसिल हो जा रहा है। ये यहाँ प्लस a माइनस सी प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी, बी ए सी सी, सी बी बी ए। यानी कहने का मतलब 0 0 0 b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है ना। लिखेंगे सारणिक के गुण 4 से, गुणधर्म 4 से। चलिए देखिए सारणिक का चौथा गुण क्या होता है। सारणिक का चौथा गुण ये कहता है यदि किसी सारणिक के एक स्तंभ या एक पंक्ति के सभी अवयवों का मान शून्य हो तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। सारणिक ये कहता है कि यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान 0 है तो उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ये पहला ही स्तंभ है जो हमारा 0 0 हो रहा है। ठीक है ना। और इसके प्रत्येक अवयव 0 है, इसलिए सारणिक का मान क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
क्योंकि सारणिक का चौथा गुणधर्म यही कहता है कि यदि किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। LHS बराबर RHS डेट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, डेट प्रूव्ड यही सिद्ध करना था। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ से। सवाल नंबर 3 क्या कहना चाहता है भैया, 3 नंबर सवाल को देखते हैं। आगे देखते हैं भैया, सवाल नंबर 3 भी वही करना है, बिना प्रसार के 0 प्रूव करना है। तो सवाल नंबर 3 है 2 7 62 3 8 75 और 5 9 86 बराबर क्या प्रूव करना है 0। तो देखिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा, या तो स्तंभ या पंक्ति में किसी अन्य संख्या से गुणा कर कर जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो देखिए तीसरा सवाल नंबर ये है 2 7 65 3 8 75 5 9 85 बराबर 0 प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसमें LHS लेंगे, बायां पक्ष क्या लेंगे, बाएं पक्ष, और बाएं पक्ष को लेकर हम दायां पक्ष 0 को क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ठीक है ना, इसी को हम लेंगे। चलिए अब यहाँ हम निर्देश देंगे, क्या देंगे भैया, C3 को हम चेंज कर रहे हैं, C3 चेंज टू C3 माइनस 9 गुणे C2, यानी हम तीसरे स्तंभ को बदल रहे हैं, तीसरे स्तंभ में से दूसरे स्तंभ में 9 से गुणा कर कर, 9 से क्या कर कर गुणा कर कर, यही कर रहे हैं। तो यही करेंगे, पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, क्योंकि हम निर्देश क्या दिए गए हैं C3 चेंज टू C3 माइनस 9 C2, ठीक है ना, यही करना है। यानी तीसरे स्तंभ को हम बदल रहे हैं, तीसरे कॉलम को, तीसरे कॉलम में से क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में जो संख्याएं दी गई हैं उसमें 9 से गुणा कर कर घटा देंगे, तो हमारा C3 बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया, सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले और दूसरे में तो कुछ होगा नहीं, तो 2 3 5 ये पहला स्तंभ हो गया, तो C1 दूसरा रहा, तो C2 तीसरा रहा, तो C3। तो पहले दूसरे का कोई निर्देशन नहीं है, तो इसका कोई वही नहीं। C3 क्या है 65 है माइनस 9, और C2 का मान कितना है 7 है, C2 का मान कितना है 7 है। फिर देखिए C3 का मान 75 है और 9 गुणे 8, फिर देखिए 86 और 9 गुणे 9। चलिए आगे, यहाँ क्या हो जाएगा भैया 2 3 5 7 8 9, यहाँ 65 हो जाएगा, और 9 7 कितना होता है 63। यहाँ पर देखिए 75 और 9 8 कितना होता है भैया 72 हो जाएगा। 86 है और 9 9 81, 9 9 कितना 81। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 3 5 7 8 9। अब देखिए 65 में से जब 63 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 2 बचेगा, और 75 में से 72 जाएगा तो 3, और 86 में से 81 गया तो 5। यहाँ पर मजबूर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि C1 बराबर C3, यानी तीसरा स्तंभ पहले स्तंभ के बराबर है। कौन सा गुणधर्म लगेगा सारणी का तीसरा, गुणधर्म 3 से। सारणी का गुणधर्म 3 क्या कहता है, यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के मान क्या हो समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। कर दीजिए, तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ बराबर है तो इसका मान 0 हो जाएगा। लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS डेट प्रूव्ड, डेट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था बिना प्रसार के सारणी का कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। दायां पक्ष किसके बराबर है, बाएं पक्ष के। चलते हैं भैया सवाल नंबर 4 की तरफ कि सवाल नंबर 4 क्या कहना चाहता है। सवाल नंबर 4 को देखते हैं।
सवाल नंबर 4 देखते हैं भैया। कह रहा एक एक बी सी सी ए बी बी ब्रैकेट में बी प्लस सी बी ब्रैकेट में सी प्लस ए और सी ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर 0 प्रूव करना है बिना विस्तार किए। 5 तक तो यही है कि बिना विस्तार यानी बिना प्रसार किए आपको प्रूव करना है कि दायां पक्ष बाएं पक्ष 0 के बराबर होगा। तो ये सारणी के गुणधर्म से ही संभव है, वहीं से होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है भैया, लिख लीजिए 1 1 1 और यहाँ बी सी सी ए बी प्लस सी और यहाँ पर बी सी प्लस ए, यहाँ पर सी ए प्लस बी और यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी LHS लिखें तो 0 तो होगा नहीं। अब निर्देश देंगे कि हमको करना क्या है। निर्देश में यही निर्देश होगा कि करना क्या है। तो इसको देखते हैं। हम लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं भैया, हम लिखेंगे कि हम जो है पहले C3 को चेंज कर रहे हैं, यानी C3 चेंज टू C3 प्लस C2, C3 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दीजिए। यानी पहले स्तंभ और दूसरे, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, यानी पहले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना तो दूसरे में, केवल तीसरे में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। तो एक 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 बी सी सी ए बी, ठीक है ना, यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ जब करेंगे तो a इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा बी सी। यहाँ करिए तो b c प्लस ए जुड़ेगा c ए। आगे देखिए c ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा ए बी। इसका और प्रसार कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए एक एक एक, यहाँ बी सी सी ए बी, गुणा कर दीजिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यहाँ गुणा कीजिए बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए, यहाँ गुणा कीजिए सी ए बी सी प्लस ए बी। यही हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ कि आप ध्यान से देखिए तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो तीसरे स्तंभ में ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, कॉमन है। कॉमन ले लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। किस स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से। तो यहाँ एक 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 और यहाँ पर बी सी सी ए बी, जब ए बी सी, ठीक है ना, ए बी बी सी सी ए कॉमन हो गया तो यहाँ भी बचा एक एक एक। अब लिख लीजिए सारणी के गुणधर्म 3 से। तीसरा क्या कहता है, यदि किसी सारणी के दो पंक्त और दो स्तंभ का मान बराबर हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसका मान क्या हो जाएगा 0। किस गुणधर्म से, गुणधर्म नंबर 3, क्योंकि हमने इसलिए सारणी के गुणधर्म का एक अलग ही वीडियो बना रखा है। उसमें बताया था सारणी का तीसरा गुणधर्म नंबर ये था कि यदि किसी सारणी के दो पंक्त और दो स्तंभों का मान बराबर हो जाता है तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इससे 0 हो जाएगा और जब 0 से गुणा करवाओगे तो 0 लिखेंगे। LHS इक्वल टू RHS डेट प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है भैया, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं भैया। कह रहा है बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई बराबर 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई
ठीक है ना, सी आर जेड के बराबर होगा, यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हमको सिद्ध करना है। अभी तक हम जीरो प्रूव कर रहे थे, लेकिन इसमें जीरो नहीं करवा रहा है, इसका विस्तार भी नहीं करना है। ये कह रहा है कि बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस आर ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई बराबर होगा 2 ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई के। ये यहाँ पर वाई है भैया, क्या है, वाई है, क्या है, वाई है। चलिए एल एस एक्स लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दाएं बायां पक्ष। तो जब हम बाएं पक्ष को लेंगे तब क्या हो जाएगा, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ये हमारा बायां पक्ष हो गया। क्या हो गया भैया, बायां पक्ष हो गया। अब बाएं पक्ष में दिए हुए निर्देश के अनुसार हम चेंज भी करेंगे, और कौन सा चेंज करेंगे अब इसको देखिए, ठीक है ना। यह एक चीज ये भी है कि अगर हम पंक्त को स्तंभ में और स्तंभ, आगे देखते हैं भैया सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में क्या करेंगे, अब ये जो पंक्त को है इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 को क्या करेंगे, स्तंभ में चेंज करेंगे, किसको, पंक्ति को, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर कॉलम सी चेंज टू आर, यानी मैं कॉलम को रो में बदल रहा हूँ, कॉलम को किस में बदल रहा हूँ, रो में। तो बदल दीजिए, कितना हो जाएगा भैया, कॉलम को जैसे ही रो में हम बदलेंगे वैसे ही हमारा हो जाएगा क्या, बी प्लस सी सी प्लस ए, और क्या हो जाएगा भैया, ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ये पहला स्तंभ था, पहला क्या बन गया, पंक्ति बन गया। यहाँ पर हो जाएगा Q प्लस आर आर प्लस पी पी प्लस क्यू। यहाँ देखिए y प्लस जेड जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई, ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे C3 चेंज टू, अब लिखेंगे C3 चेंज टू C3 माइनस C1 प्लस C2, C3 चेंज टू C1 माइनस C2। सबसे पहले हमने क्या किया, सवाल नंबर 5 में एलएचएस पक्ष ले लिया। एलएचएस पक्ष लेने को हमने पंक्त को स्तंभ में बदल दिया। आपको पता है किसी भी सारणी के पंक्त को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्त में बदलने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये प्रक्रिया करते हैं भैया। जैसे ही ये प्रक्रिया करेंगे तो पहले दूसरे को तो छूना नहीं है। पहला स्तंभ है बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। यहाँ देखिए सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक। अरे सॉरी, दूसरे को तीसरे को तो बदलना ही है, तीसरा भी वैसे लिख डाले तो गड़बड़ हो गया भाई, तीसरे को नहीं लिखना था, तीसरा ही हमको क्या करना है, बदलना है। तीसरा ही क्या करना है, बदलना है। तीसरा कैसे बदलना, पहले तीसरा लिखिए ए प्लस बी और फिर माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाइए, C1 को लिखिए B प्लस सी, फिर प्लस C प्लस, बड़े ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। यहाँ क्या है, P प्लस क्यू है भैया, P प्लस क्यू लिखिए। और P प्लस क्यू के बाद देखिए वीडियो कट रहा है तो थोड़ा सा आपको वीडियो दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है ना, अब दिखेगा वीडियो। तो यहाँ पर देखते हैं P प्लस क्यू माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे Q प्लस आर प्लस पी। यहाँ पर इसको कर दीजिए, ठीक है ना। फिर आगे आइए, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस में जोड़ लीजिए, C1 का मान है y प्लस जेड और प्लस जेड प्लस एक्स। चलिए साड़ी को बंद कर दीजिए। यहाँ पर आते हैं और सॉल्व करते हैं भैया। तो पहले दूसरे में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, b प्लस सी क्यू प्लस आर और y प्लस जेड, c प्लस ए कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पहले और दूसरे स्तंभ में हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, तो पहले और दूसरे स्तंभ में कोई चेंज होगा भी नहीं, ये भी बात सत्य है। यहाँ देखिए अंदर में माइनस से गुणा करवाइए तो a प्लस बी, जब अंदर में माइनस से गुणा कराओगे माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए, ये हो जाएगा। यहाँ दूसरे में करवाइए तो p प्लस क्यू है
माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी। आगे यक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा था, बी प्लस माइनस है, ए प्लस माइनस, क्यू प्लस माइनस और पी प्लस माइनस, एक्स प्लस माइनस, वाई प्लस माइनस, इतनी चीज कैंसिल हो गई। यहाँ पर बचा क्या, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर और यहाँ पर क्या बचा भैया, वाई प्लस जेड। क्योंकि पहले और दूसरे स्तंभ में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो पहले दूसरे में कुछ होगा नहीं। -1c कितने हो जाएंगे भैया, -2c -2r -2z। -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लीजिए -2। तो जैसे ही -2 हम कॉमन लेते हैं क्या बचेगा, b प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, यहाँ सी आर जेड। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था ए बी सी पी क्यू आर। तो ठीक है, लेकिन अभी भी प्लस चल रहा है। तो देखिए सी को अगर इसमें से घटा दें तो यहाँ ए बच जाएगा और इसको इसमें से घटा दें तो यहाँ पर P बच जाएगा, यहाँ घटा देंगे तो X हो जाएगा। तो अगला चेंज लिखते हैं भैया, ठीक है ना। अगला थोड़ा सा लिखते हैं C1 चेंज टू, यानी पहले स्तंभ को बदल रहे हैं C1 माइनस C3, C2 दोनों चेंज एक साथ करेंगे। दूसरे स्तंभ को बदल रहे हैं दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को घटाकर, दूसरे स्तंभ में से क्या घटाकर, तीसरे स्तंभ को घटाकर चेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ आप लोग लगा लिए हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। तो जब यहाँ मिटाएंगे तब देखिए चेंज कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, C1 को बदल रहे हैं C1 में क्या, C3 घटाकर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा C1 B प्लस C है, माइनस C को घटा दीजिए। आगे देखिए Q प्लस R है, माइनस R को घटा दीजिए। Y प्लस Z है तो किसको घटा दीजिए, -Z, क्योंकि C3 का मान Z है। दूसरे स्तंभ को चेंज करना है, C प्लस A है तो -C कर दीजिए, R प्लस P है तो -R, Z प्लस X है तो -Z। और तीसरा हमारे पास कोई है, तीसरा स्तंभ हमको पहले से उसमें कोई चेंज नहीं करना, CRZ। देखिए -2, C से C कैंसिल, R से R, Z से Z कैंसिल, C से C, R से R, Z से Z। यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा C, यहाँ क्या बचेगा भैया, यहाँ देखिएगा Q और P R, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Y प्लस Y और यहाँ पर X, यहाँ पर Z। अब लिखिए यहाँ पर बदलना है, किसको बदलना है, यानी मैं पहले स्तंभ को बदल रहा हूँ दूसरे स्तंभ में, ठीक है ना, चेंज हो रहा है। यानी पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ के पास आ जाएगा और दूसरा स्तंभ पहले स्तंभ के पास। ये सारणिक का गुणधर्म नंबर 2 है, ठीक ना, कि यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति आपस में परिवर्तित होते हैं तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, बदल जाता है। तो परिवर्तित जब हम करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर -2 है तो एक माइनस और निकल आएगा, परिवर्तित करेंगे तो यहाँ ABC हो जाएगा, यहाँ पर PQR हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं भैया, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, PQR हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे XYZ। देखिए ये पहला स्तंभ था ये दूसरे के पास चला गया, दूसरा किसके पास आ गया, पहले के पास। यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ ABC PQR XYZ आ गया। अब लिखेंगे, ठीक है ना, R चेंज टू कॉलम, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल रहे हैं, तभी तो प्रूफ होगा जो प्रूफ करना है। पंक्ति को किस में बदल रहे हैं, स्तंभ में।
तो हो जाएगा 2ABC PQR XYZ LHS बराबर RHS डेट प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, ये क्या करना था, सिद्ध करना था। सवाल नंबर 5 में यही सिद्ध करना था भैया। देखिए इसमें 3-4 बार बदलना पड़ा, इसलिए सवाल क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 6 की तरफ से, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 क्या, अब देखिए सवाल नंबर 5 तक था कि बिना विस्तार किए सिद्ध करना था। अब सवाल नंबर 6 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप विस्तार कीजिए, नहीं इच्छा है तो गुणधर्म लगाइए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ से कि सवाल नंबर 6 क्या कहना चाहता है भैया। सवाल नंबर 6 देखते हैं भैया। सवाल नंबर 6 कह रहा है 6 से लेकर 14 तक सवाल में क्या निर्देश दिए गए हैं। सवाल नंबर 6 से लेकर 14 तक प्रश्नों में निर्देश दिया गया है कि आप सिद्ध कीजिए कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, चाहे जैसे सिद्ध कीजिए। जैसे सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक में ये दिया था कि बिना प्रसार किए सिद्ध करना है, लेकिन इसमें कैसा सिद्ध करना है, कैसे भी सिद्ध कीजिए, चाहे प्रसार कर चाहे बिना प्रसार के, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर बच्चों को प्रसार करना, सारणिक का मान ज्ञात करना आता है, तो प्रसार करना सबसे आसान होता है। तो सवाल नंबर 6 की तरफ से चलते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहना चाहता है कि 0A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 बराबर 0 प्रूव करना है। तो LHS आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, 0A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। इसका प्रसार कर दीजिए। तो जब हम 0 लेंगे तो 0 को ऊपर नीचे वाला छोड़ देंगे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 से आप चाहे जितनी भी संख्या से गुणा करवाइए 0 ही आएगा। लेकिन फिर भी दिखा देते हैं कि जब 0 के ऊपर नीचे को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर c माइनस सी 0, एक प्लस दूसरा माइनस। अब a को लोगे तो a के ऊपर नीचे आगे पीछे की संख्या जोड़ दीजिए, तो माइनस ए बी माइनस सी 0, एक प्लस माइनस फिर प्लस, और फिर प्लस के स्थान पर अब क्या लेंगे, माइनस बी को लेंगे, तो बी के ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ दीजिए, तब क्या हो जाएगा, माइनस ए बी 0 सी, ए बी 0 सी। प्रसार कर लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से कितनी भी बड़ी संख्या को गुणा करो तो 0, माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं भैया, इसका जब प्रसार करेंगे तब क्या हो जाएगा, इसका देखिए प्रसार कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का गुणा 0 से करोगे तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस ए गुणे 0, रूल है माइनस लगता है, रूल क्या भैया माइनस लगता है, और b गुणे माइनस सी हो जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, प्लस माइनस का गुणा माइनस। यहाँ पर देखिए क्या होगा भैया, यहाँ पर माइनस ए गुणे सी और माइनस बी गुणे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 0 का गुणा a से रूल है माइनस लगेगा और b का गुणा माइनस सी से। तो चलते हैं, a तो 0 हो गया, माइनस a, और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a का गुणा 0 से कराओगे 0 प्लस बी सी, प्लस कितना बी सी। यहाँ देखिए माइनस बी और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस ए सी माइनस 0, गुणा करवा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी सी, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस ए बी सी से ए बी सी कैंसिल 0, लिखेंगे LHS बराबर RHS डेट प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, ये क्या करना था, सिद्ध करना था। अभी बिना प्रसार में दे देता तो फिर हम क्या करते, गुणधर्म लगाते। ऐसे में हमको आसान है, हमने सारणिक का क्या कर लिया, प्रसार कर लिया, और सारणिक के प्रसार से हमको पता भी चल गया कि इसका मान 0 हो भी जाएगा LHS बराबर RHS पर। तो सवाल नंबर 7 को देखते हैं, सवाल नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो 6 के बाद 7 पर चलते हैं और सवाल नंबर 7 को देखते हैं भैया। तो सवाल नंबर 7 का सबसे पहले LHS पक्ष लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो LHS बायां पक्ष लेंगे, ठीक है ना। तो बायां पक्ष क्या है, माइनस ए स्क्वायर ए बी और ए सी। यहाँ पर देखिए क्या है भैया, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, यहाँ पर क्या है सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर।
अच्छा मैं आपसे कहूं कि आप पहले पंक्ति में देखिए, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा, पहले पंक्ति में ए कॉमन है तो ए देख लीजिए, दूसरे में देखिए बी कॉमन है तो बी ले लीजिए, तीसरे में सी कॉमन है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अगर ए कॉमन लिए हो तो एक ए बचा, यहाँ से ए कॉमन ले लिए तो बी बचा, यहाँ से सी बचा। यहाँ पर देखिए अगर आप ए बी कॉमन लिए हो तो ए बचा है, बी कॉमन माइनस बी, और यहाँ से बी कॉमन लिए तो सी बचा हुआ है। यहाँ ये सी कॉमन लिए तो यहाँ पर ए बचा, यहाँ पर बी, यहाँ पर माइनस सी। अभी तक हम ए बी सी किस में कॉमन ले रहे थे भाई, पंक्ति में। अब स्तंभों में देखिए, पहला स्तंभ देखिए माइनस ए, यहाँ ये कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है, और इसमें सी कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी। और पहली पंक्ति से आप पहले स्तंभ से लीजिए ए, दूसरे स्तंभ से बी गुणे में, और तीसरे स्तंभ से सी कॉमन हो जाएगा, तो माइनस एक ए, एक माइनस एक ए, एक एक माइनस ए का गुणा ए से ए स्क्वायर, बी का गुणा बी से बी स्क्वायर, सी का गुणा सी से सी स्क्वायर। अब हम इसका करेंगे प्रसार, क्या करेंगे प्रसार, माइनस एक लेंगे तो एक के ऊपर नीचे वाली संख्या को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ बचा माइनस एक, एक एक माइनस एक, एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है ना। तो दूसरा रूल क्या लगता है, माइनस ए, एक जो है ये तो उसका है ना, माइनस एक है तो माइनस हो जाएगा, एक को लोगे तो इस वाले एक के ऊपर नीचे संख्या छोड़ दीजिए, एक 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 माइनस एक, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस एक लीजिए, इसके ऊपर नीचे वाली संख्या छोड़ दीजिए, तो एक एक माइनस एक एक। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। सबसे पहले जो प्रश्न दिया था हमने इसके बाएं पक्ष को लिखा LHS, बाएं पक्ष LHS को हमने लिखा, और पहले पंक्ति में देखिए R1 में ए कॉमन था, हमने ए कॉमन ले लिया, R2 में बी कॉमन था बी, और R3 में सी कॉमन था तो सी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी बचा। अब देखिए पहले स्तंभ में क्या बचे हैं, ए बचे हैं तो ए ले लिए, दूसरे स्तंभ में बी है तो बी, तीसरे में सी है तो सी। इनको कॉमन लेकर इसके बाद हमने प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। चलिए ब्रैकेट को बंद करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस एक है, ठीक है ना। अगला ब्रैकेट माइनस एक का गुणा एक से करवाओगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, एक इक्कम एक, और फिर रूल है माइनस लगेगा, एक इक्कम एक, माइनस एक हो गया। यहाँ देखिए माइनस एक का गुणा एक से करवाओगे तो माइनस एक, एक इक्कम एक, लेकिन रूल है माइनस लगता है भैया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लस एक है, एक इक्कम एक, माइनस एक इक्कम एक, रूल है प्लस लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक। हल कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं वीडियो कट तो नहीं रहा है, ये भी एक लाइन लिखा जा सकता है तो लिख ही देते हैं काहे को, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे इसका तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस एक गुणे जीरो, एक में से एक गया, यहाँ पर माइनस एक गुणे माइनस दो, यहाँ पर प्लस एक गुणे दो, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा जीरो प्लस दो प्लस दो, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और गुणे चार हो जाएगा, चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक ना। ये इतना क्लियर हो गया ना। तो देखिए LHS बराबर किसके प्रूफ हो गया, RHS के, LHS बराबर किसके प्रूफ हो गया, RHS के, डैट प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर से देख लीजिए सवाल नंबर 7 में सबसे पहले हमने बाएं पक्ष को लिखा है। LHS को सॉल्व करने से पहले पहली पंक्ति में से यानी पहले रो में से ए कॉमन लिए, दूसरे में से बी, तीसरे में से सी। कॉमन लेने के बाद ABC और ABC बचा, एक में ए माइनस, दूसरे में बी, तीसरे में सी। अब देखिए पहले स्तंभ में ए कॉमन है, ए ले लिए, दूसरे में बी है तो बी, और तीसरे में सी है तो सी। उसके बाद प्रसार कर दिए, प्रूफ हो गया। तो आज का सफर यहीं तक। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।